धनानंद ने उसको अपमानित कर अपने राज दरबार से निकाल दिया था। क्रोध की अधिकता में चाणक्य ने चलते चलते अपनी चोटी खोली और प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह धनानंद को सिंहासन से उतार नहीं देता तब तक वह अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। ऐसा प्रण करके चाणक्य आगे बढ़ा। वह अभी कुछ डग ही चला था कि उसकी दृष्टि कुछ बालकों पर पड़ी जो आपस में राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। खेल में एक बालक सम्राट बना था जो एक टीले पर विराजमान था। उसके सामने दो बालक हाथ जोड़कर खड़े थे। सम्राट बालक किसी को दंड दे रहा था तो किसी को पुरस्कार प्रदान कर रहा था। चाणक्य ने जब सम्राट बालक को देखा तो देखते ही उस पर मोहित हो गया। चाणक्य को बालक में अद्भुत तेज, अनोखी वीरता, आश्चर्यजनक सूझबूझ दिखाई दी। चाणक्य भी विनोद के लिए खेल में सम्मिलित हो गया और सम्राट के आगे हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोला, महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे एक गाय चाहिए। सामने मैदान में बहुत सी गायें चर रही हैं। बालक सम्राट ने चरती गायों की ओर इशारा करके संकेत करते हुए कहा, उन गायों में से जितनी गाय चाहिए साथ ले जाइए। चाणक्य ने निवेदन किया, पर महाराज ये गाय तो दूसरों की हैं। ऐसा करने पे यदि कोई मुझे दंड देने लगा तो? बालक की आंखों में क्रोध नाच उठा। उसने क्रोधित स्वर में कहा, किसमें साहस है जो आपको दंड दे? जानते हैं यह मेरा राज्य है। चाणक्य मौन हो गया, पर उसे यह समझने में देर न लगी कि यह बालक बड़ा होने पर बड़ा ही प्रतापी होगा। तत्पश्चात चाणक्य बालक की माँ के पास पहुँचा और उससे कहा, इस बालक को ऐसी शिक्षा दिलाओ जिससे कि बड़ा होकर यह योग्य शासक बन सके। बालक की माँ ने उदासी से कहा, मैं इसे शिक्षा किस प्रकार दिला सकती हूँ? चाणक्य ने तुरंत कहा, किसकी चिंता कर रही हो? बालक को लेकर नंद के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो कि इस बालक की शिक्षा का प्रबंध करे। अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। जिस समय बालक की माँ नंद की सभा में उपस्थित हुई, उस समय वहाँ बड़े बड़े विद्वान स्वयं नंद भी समस्या को लेकर चिंता में मग्न बैठे थे। किसी राजा ने नकली सिंह को लोहे के पिंजरे में बंद करके यह संदेश भेजा था कि बिना पिंजरा खोले इस सिंह को बाहर निकालें। राजा नंद इसी सोच में मग्न थे, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि यह पिंजरा भी न खोलना पड़े और सिंह भी बाहर निकल आए। बालक ने पिंजरे में बंद शेर को ध्यान से देखा। सिंह को ध्यान से देखकर कुछ सोच विचार किया। फिर वह निर्भयता से बोला, यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं पिंजरे को खोले बिना सिंह को बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनकर बालक की माँ भय से कांप उठी और निर्भीकता से खड़ी बालक कांप उठी पर बालक निर्भीकता से खड़ा रहा।
राजानंद ने बालक का अद्भुत तेज देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि यदि तू पिंजरे से सिंह को बाहर न निकाल सका तो किसी सिंह के सामने तुझे भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बालक ने पहले जैसी निर्भीकता से उत्तर दिया, जी मुझे स्वीकार है। फिर क्या था, बालक को अनुमति मिल गई। बालक पिंजरे के पास जा पहुंचा। उसने पिंजरे को देखा, फिर पिंजरे में बंद शेर को देखा। वह समझ गया उसे क्या करना है। बालक ने लोहे की लंबी लंबी छड़ें ली और वह लोहे की छड़ को गर्म करके सिंह को चुभाने लगा। कुछ ही देर में मोर का बना सिंह पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। राजानंद और उसकी राज्यसभा के सभी विद्वान बालक की बुद्धि और चतुराई पर मुग्ध हो गए। राजानंद बोले, बुद्धिमान बालक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो। वह बालक सोचने लगा, लेकिन उसकी माँ बोल पड़ी, महाराज इसकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया जाए। राजानंद ने उसको तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। यह बालक आगे बढ़कर चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। किसी ने सच ही कहा है, होनहार बलवान के होत चिकने पात। ठीक है, तो ये तो थी आपकी स्टोरी होनहार बालक, जिसमें आपने पढ़ा कि एक बालक था, वह किस प्रकार खेल खेल में चाणक्य से मिलता है और चाणक्य की ही कहने पर उसकी माँ वहाँ जा कर के राजानंद की सभा में जाती है और बालक की चतुराई और साहस के ही कारण उसे उसकी शिक्षा मिल पाती है। और वो बालक कौन था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आइए अब आज के वर्क की बात करते हैं। आपने जो है इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। आपका पहला वर्क तो ये है। दूसरा वर्क है बच्चों, आप चैप्टर नंबर, नेम डाल करके, डेट डाल करके आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। आप सभी बच्चों को पता है शब्दार्थ कैसे लिखे जाते हैं, तो आपको इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।